तो दोस्तों अगर आपका भी फैट लॉस कहीं ना कहीं रुक गया है, मतलब आपने 8 किलो 10 किलो 5 किलो या जो भी अमाउंट ऑफ फैट और वेट आपने कम किया, अब रुक गया है, अब आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड आई कैन गारंटी ये 6-7 मिनट का जो वीडियो होगा काफ़ी शॉर्ट, रॉ एंड अनकट होगा। एंड आई कैन गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपका फैट लॉस फिर से होगा और दोबारा कभी लाइफ में स्टक नहीं होगा, क्योंकि जो प्रिंसिपल मैंने फॉलो किया था वो आपको बता रहा हूँ और बहुत ही ईजी एंड बेस्ट टेक्निक होता है। देखो होता क्या है, कभी इंसान फैट लॉस करता है या फिर वेट लॉस करता है, दोनों तो सबसे पहले अलग अलग अप्रोच है। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा, इतना बेसिक्स के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में। कहने का मतलब आप थे अभी 90 केजी के, एक एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। आप हो जी 90 किलो के और आपने वेट को 10 किलो कम करके 80 केजी कम कर लिया है। 10 केजी फैट लॉस ही चलो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। फैट लॉस का मतलब हो गया आप अपने बॉडी से वेट भी कम कर रहे हो, फैट भी कम कर रहे हो, लेकिन मसल्स को बचा रहे हो, उसको बोलते हैं फैट लॉस। और वेट लॉस का मतलब होता है आपको मतलब नहीं है, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मसल कम हो रहा है चाहे आपका फैट कम हो रहा है, बस आपको वजन कम करना है, वो हो गया वेट लॉस। तो इसीलिए वेट लॉस पे कभी अप्रोच नहीं करना चाहिए। इनके लिए जैसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं ना, कोई कंपटीशन में उनको एक सर्टेन वेट लाना है, तो वहाँ पे वो मसल्स वगैरह नहीं देखते, उनको बस वेट कम करना है जैसे तैसे करके, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे हम फैट लॉस की बात कर रहे हैं। अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप 90 किलो के थे और आप अभी करेंटली 80 किलो पहुंच गए हो, 10 किलो का आपने फैट लॉस किया, अब भाई आगे फैट लॉस ही नहीं हो रहा, आप करें तो क्या करें? चिंता नहीं करना है, बहुत सिंपल अप्रोच है। और आपको आई थिंक वो अप्रोच सुनने के बाद लगेगा भाई सच में ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है, मैं बता रहा हूँ। देखो मैं अगर इस बंदे का मेंटेनेंस कैलोरी में मान के चलता हूँ 2500 है, 2500 कैलोरी क्या है इसका, TDEE, जिसको हम मेंटेनेंस कैलोरीज भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब ये बंदा 2500 या चलो 2800 मान के चल लेते हैं, कि 90 किलो में 2500 कैलोरी मेंटेनेंस नहीं होगा, ज़्यादा ही होगा। 90 किलो में मतलब 2800 कैलोरीज का मेंटेनेंस है। आपका अप्रोच क्या होगा? देखो बहुत सारे लोगों का क्या अप्रोच होता है ना, 2800 कैलोरीज से उनको जब भी वेट लॉस करना होता है या फैट लॉस करना होता है, वो डायरेक्टली क्या करते हैं जी, आ जाते हैं 1500 कैलोरी के आसपास। या फिर कुछ लोग ना आजकल 1000 या 800 कैलोरी तक भी जा रहे हैं। मतलब जो आपके जो ट्रेनर्स होते हैं ना, जो जिम में 700-800 में मिलने वाले ट्रेनर्स जो होते हैं, वही करवाते हैं। वो दे देंगे आपको, सुबह उठ के स्प्राउट्स खाओ और उसके बाद ना जीरा पानी पियो, शहद पानी पियो, ठीक है। उसके बाद दिन में एप्पल खाओ, फिर उसके बाद सलाद खाओ और आपको फिर बॉयल अंडे खाओ और उसके बाद राइस बस आपको 100 ग्राम खाना है। ये वैसे लोग होते हैं ना जो 1000 कैलोरी का कहीं ना कहीं आपको डाइट देते हैं और बोलते हैं कि करो। उससे स्टार्टिंग में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, पहला महीना 1.5 महीना आपको लगेगा कि भाई कितने हल्के हो गए हो, इतना वेट कम होगा, क्योंकि आप बॉडी में कैलोरीज डाल नहीं रहे हो, बॉडी में वाटर है। कार्ब्स के वजह से जो वाटर बॉडी होल्ड करती है, जो कि जरूरी होता है बॉडी में वाटर, वो कम हो गया, तो अचानक से वेट तो गिरेगा और आप लाइट फील करोगे। तो लगेगा अरे यार मेरा तो ट्रेनर 800 में ही मेरा फैट लॉस करवा दिया, भाई तो मज़ा आ गया, ऐसा आप सोचते हो। और वो आपको कभी कैलोरीज नहीं बताएगा, जो डाइट देगा ना कैलोरीज नहीं बताएगा। मेरे भी एक रांची में थे, नाम तो नहीं लूँगा उनका, आई डोंट थिंक वो वीडियो देख रहे होंगे। 700-800 कैलोरी का डाइट दिया था उन्होंने हमें, मेरे को और मेरा एक फ्रेंड है राज खान, उसको 700-800 कैलोरी का डाइट, और कहीं कैलोरी मेंशन नहीं था। लास्ट में हमने ऐप के थ्रू डाल डाल कर चेक किया, इतना कम कैलोरीज, भाई उतना कम कैलोरीज डालोगे, बीएमआर से कम, बेसल मेटाबॉलिक रेट से कम कभी कैलोरीज नहीं लेना है, अनटिल और अनलेस आप एक प्रोफेशनल एथलीट हो। एक नॉर्मल इंसान को तो कतई नहीं लेना होता। बीएमआर का मतलब क्या होता है पता है? मेरी जो बॉडी है अभी, मैं अगर पूरे दिन सिर्फ सोया रहूं तो भी उतना कैलोरीज हमारे बॉडी को, मतलब उतना एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं बीएमआर। और मेरा बीएमआर कम से कम 1700 या 1600 होगा, मतलब 1700 कैलोरीज मेरे को फिर भी देना है किडनी को फंक्शन करने के लिए, हार्ट को फंक्शन, लंग को फंक्शन करने के लिए, ब्रेन को फंक्शन करने के लिए, इतना कैलोरीज मेरे को चाहिए ही चाहिए। ये होता है बीएमआर। अब आप खा रहे हो 1000 कैलोरीज, एक तो पहले आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी हालत खराब कर चुकी है और आप सोच रहे हो फैट लॉस करोगे, तो ये अप्रोच बहुत वाहियात है। आपके जो फेवरेट ट्रेनर्स होते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के, इसीलिए मैं बोलता हूँ पर्सनल कोचिंग लो। तो एक दो लोग बोलते हैं कि भैया इतना महंगा, भाई महंगा नहीं है, मार्केट में जाकर पूछोगे ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मैं लोगों को कोचिंग दे रहा हूँ। बट फिर भी थोड़ा समझ लो, ये फ्री में सिखा रहा हूँ, समझ लो यहाँ पे। तो इस तरीके से अप्रोच जो करते हैं उनके साथ ऐसा खासकर होता है। अगर नॉर्मल अप्रोच भी करते हैं तो भी मैं बता देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये बंदे का 2800 कैलोरीज है, ठीक है। 2800 से आप चले गए थे 1500 कैलोरीज पे, अब आपका फैट लॉस स्टॉप हो गया। यहाँ पे क्या हो गया है जी, स्टॉप। अब आपको क्या करना है, रिवर्स डाइटिंग। अब हमें करना है जी रिवर्स डाइटिंग। नाम से ही क्लियर है, रिवर्स का मतलब है अब हमें उल्टा चलना होगा। क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है।
जभी भी ना हम कैलोरी को बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर देते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा, हम मेटाबॉलिक एफिशिएंसी हिट कर लेते हैं। मतलब ना हमारी बॉडी को लगता है कि ये, जैसे मैं मनीष, यार अब मनीष तो, मेरा बॉडी सोच रहा है मेरे बारे में, मेरा नाम मनीष है, तो यार मनीष तो अब खाना दे ही नहीं रहा है, बहुत कम खाना ये दे रहा है मेरे को पूरे दिन में, तो अब जितना भी फैट है ना उसको प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, क्योंकि क्या पता ये खाना नहीं मिलेगा। बॉडी को क्या पता, बॉडी हमारी सर्वाइवल मोड में, एंशियंट टाइम्स में जो हमारे बुजुर्ग थे, क्या वो हट करके खाना खाते थे ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, हमारी बॉडी उस तरीके से चलते आ रही है। हमारे बॉडी को लगता है ना, अगर हम खाना नहीं देंगे ना, इसको बहुत ज़्यादा कम देंगे या नहीं देंगे, तो बॉडी को लगेगा अब इसको खाना नहीं मिलेगा, तो जो भी फैट है, जो भी एनर्जी बॉडी में है ना, उससे बॉडी प्रिजर्व करेगी, छोड़ेगी नहीं, एकदम बचा कर रखेगी। उस टाइम पे मेटाबॉलिक एफिशिएंसी हिट हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी कैलोरीज को ज़्यादा बर्न करेगी ही नहीं करेगी, इसीलिए फैट लॉस रुक जाता है। इसीलिए कहा जाता है तरीके से खाओ, मतलब ज़्यादा कम भी मत करो खाने को। तो अब क्या करना है, आप अगर 1500 कैलोरीज पे आके रुक चुके हो, और इससे कम तो खाया जाएगा नहीं, 1500 से कम क्या ही खाओगे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिवर्स डाइटिंग करना है। कैसे करना है आपको, यहाँ चलो लिख देता हूँ, 1500 से आपको डायरेक्टली अब जाना है 1800 कैलोरीज के आसपास, मतलब 200 कैलोरी 300 कैलोरी का जंप लेना है बस। आपको देखना जो न्यू वेट है ना, 80 किलो जो अभी करंट वेट है, उसका मेंटेनेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। पुराना मेंटेनेंस पे नहीं जाना है, जो न्यू है। यहाँ देखो, मैं यहाँ पे स्टार बना दे रहा हूँ, हैशटैग बना दे रहा हूँ। सपोज 90 किलो का था 2800, और 80 किलो का है 2500 कैलोरीज है आपका TD, मतलब मेंटेनेंस। ये है आपका न्यू मेंटेनेंस। इस मेंटेनेंस को भूल जाओ, गोली मार दो, ये मेंटेनेंस पे आपको ध्यान देना है। अब ये बंदा का है अब 2500 कैलोरीज मेंटेनेंस, तो आपको क्या है ना, जब इस कैलोरीज पे पहुंच गया ना, तो आपको यहाँ तक नहीं जाना, इस कैलोरीज तक। इस कैलोरीज तक जाओगे तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नया वेट है, जो करंट वेट आ गया आपका, जितना पे भी आ गए हो, उसका मेंटेनेंस निकालना है, और वहाँ तक आपको थोड़ा स्लो अप्रोच करना है। कहने का मतलब, अब 1500 से 1800, जैसे इसका 2500 कैलोरीज है ना, तो आप 1500 से 1800 कैलोरीज पे गए 7 डेज के लिए। भाई हाँ, कैलोरी बढ़ाना है, थोड़ा सा वाटर वेट बॉडी में बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी में कार्ब्स जाएगा तो बॉडी वाटर होल्ड करती है, इस वजह से थोड़ा वेट बढ़ेगा। 80 से हो सकता है आप 82 या 83 पहुंच जाओ, तो डरना नहीं है, वो आपका फैट नहीं है। फैट जब आप तक जब तक आप 2500 कैलोरी से ऊपर नहीं जाओगे, तब तक फैट नहीं गेन करोगे। तो ये वाटर वेट वगैरह होता है, तो वो चिंता मत लेना कि भैया आपने ये बताया और मेरा वेट बढ़ गया। भाई इतना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1800 कैलोरी पे गए 7 दिन के लिए, उसके बाद चले गए आप 2200 के आसपास 7 डेज के लिए, और मतलब फिर चले गए आप कहीं ना कहीं 24 या 2500 तक 7 डेज के लिए। मतलब देखा जाए तो 21 डेज का आपने रिवर्स डाइटिंग किया, 21 डेज का, ठीक है। ये हो गया जी आपका प्रोसेस, यहाँ तक आ गए। अब आपका नया मेंटेनेंस 24 या 2500 था, ठीक है। मैं कहूँगा जो भी मेंटेनेंस उससे 100 कैलोरी कम ही खाया करो, ठीक है, सो दैट थोड़ा सेफ हम चले। ये हो गया जी 2400 आपका न्यू मेंटेनेंस। आप वहाँ तक दोबारा पहुँच गए 1500 कैलोरी से, यहाँ से देखो, ठीक है। क्या क्या स्टेप लिया हमने, ये स्टेप लिया हमने, 1500 से कैलोरीज बढ़ाया। दिस इज रिवर्स डाइटिंग प्रोसेस, बहुत शानदार प्रोसेस है, मज़ा आएगा। लेकिन इस बीच में आपको जंक नहीं खाना है। खाना चाहते हो एक बार खा लेना, बट ऐसे जंक नहीं खाना। क्लीन फूड्स के साथ, हाई प्रोटीन डाइट के साथ ही चलना है। कार्ब्स ऐड करना है, जैसे रोटी, चावल, आलू भी करना है बॉडी में, ठीक है। ये हो गया 2400, थोड़ा गंदा लग रहा है, सॉरी, इसको फ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना, आपको दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करना जो आपने पहले फॉलो किया था, लेकिन इस बार स्मार्ट तरीके से। 2400 गए थे, कैलोरी आ पाए थे 1500 तक, लेकिन अब स्मार्ट तरीके से जाना है। 2400 से नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो मैं थोड़ा सा मिटा दूँ, ठीक है। ये है ऊपर वाला, मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। हाँ, अब 2400 से इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। 2400 से आपको क्या करना है दोस्त, कैलोरी को कम करना है। 2400 से हम जाएंगे पहले 2200 कैलोरीज पे। 2200 कैलोरीज पर रहेंगे हम 10 से 15 दिन, ठीक है। 10 से 15 दिन मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा आपको वो नहीं करना, चालाकी नहीं करना है। फिर उसके बाद आप चल जाओगे 2000 कैलोरीज पे, फिर आपको करना है इस पर 15 दिन। उसके बाद आपको चले जाना है 1800 कैलोरीज पे, इस पर रहना है 30 दिन। फिर आप बहुत से बहुत जाओगे तो 1600 कैलोरीज से नीचे मत जाना, बहुत होता है 80 किलो के हिसाब से बनने का। यहाँ पे 30 दिन, कितना हो गया, 30 30 60 और 30, ये हो गया 90 डेज। 90 डेज का फिर से फैट लॉस आप प्रोग्राम फॉलो करना 21 दिन का रिवर्स डाइटिंग करने के बाद। समझ में आया दोस्त, कितना शानदार तरीका। मैं गारंटी करता हूँ, आप जब 80 किलो से आपने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया था 80 किलो से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप 70 किलो के आसपास आराम से पहुँच जाओगे, आराम से पहुँच जाओगे। बस प्रोटीन इंटेक हाई रखना,
सप्लीमेंट चाहिए तो naturalteen.in, कोड मनीष NXT आपको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड है, आप वहाँ से ले सकते हो, मेरे को सपोर्ट दिखा सकते हो और अभी सेल भी चल रहा है तो आप फ़ायदा उठा सकते हो। naturalteen.in, प्रोटीन, क्रिएटिन, विटामिन D3, आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी लेना है सप्लीमेंट्स तो वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। और हर्बल सप्लीमेंट्स लेना है तो mangoherbs.com, वहाँ पे भी मेरा कोड चलेगा मनीष NXT, वहाँ पे भी शिलाजीत, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, हेयर फॉल के लिए शैम्पू वगैरह वहाँ पे मिल जाता है, डाइजेशन के लिए, गट वगैरह के लिए वहाँ पे मिल जाता है। ये दोनों ब्रांड में आप वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है, आप देख सकते हो। ये समझ में आ गया दोस्त? तो इस तरीके को फॉलो करो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे को फॉलो कर लो, मनीष NXT है मेरा इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं रील्स वगैरह डालता हूँ और वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा। यूट्यूब पे थोड़ा मुश्किल होता है, बट अपना अगला टॉपिक क्या होगा वो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, चाहे इंस्टाग्राम पे मेरे को बता देना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आई डोंट थिंक किसी ने इस तरीके से बताया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय, टेक केयर।